गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 38। LMN 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष 3 वर्षों का पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है। L की 40,000, M की 25, N की 15,000। पूंजी पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है और तीनों का 3 साल का अलग अलग अनुपात दे रखा है। आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इसमें एक बात क्लियर की जा रही है कि 3 वर्षों का ब्याज लगाना है, हमें 3 सालों का निकालना है। तो अगर हमें लाभ अलग अनुपात अलग अलग दिए हों तो हमें 3 सालों का अलग अलग ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर ये अनुपात नहीं दिए होते तो हम सीधा 1 साल का निकालते और 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमें स्थायी पूंजी दे रखी है। लेकिन अब स्थायी पूंजी दी होने के बावजूद 3 सालों का अलग अलग अनुपात है तो हम इसे अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि ये जो लॉस है फर्म का वो अलग अलग 3 रेशो में बटेगा। इसे करना कैसे है देखिए। 3 पहले टेबल बनाई, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2015 का चाहे सेम है तब भी हमें अलग अलग निकालना है, क्योंकि ये जो फर्म का लॉस है वो फर्म उसे अलग अलग सालों के अलग अलग अनुपात में बांटेगी। ठीक है, पहले साल का 5:2:1 में बटेगा, दूसरे साल का 3:2:1 में बटेगा, तीसरे साल का 2:1:1 में बटेगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है। ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। अब नेट अमाउंट देखिए, टोटल क्रेडिट 14,400 है, डेबिट 15,600 है, तो नेट इफेक्ट डेबिट का आएगा। 1,200 रुपये डेबिट में, 1,000 रुपये क्रेडिट में और 200 रुपये क्रेडिट में। तो अब एंट्री, अब क्योंकि स्थायी पूंजी थी इसलिए एंट्री क्या बनेगी, एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट टू एन्स करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ABC एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50, 40, 20। 31 मार्च 2017 को खाते बंद होने के बाद उन्हें ये पता चला साझेदारों की पूंजी पर 10% ब्याज, B को 6,000 प्रतिवर्ष वेतन, C को 7,000 प्रतिवर्ष वेतन लाभों के वितरण से पूर्व नहीं लगाया गया। तो नहीं लगाया है तो अब हम उनको देंगे और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब पूंजी यहाँ स्थिर नहीं है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट की जाएगी। देखिए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, फिर सैलरीज दे दी 6,000 इसकी, 7,000 इसकी, 13,000। नेट अमाउंट जो भी टोटल क्रेडिट था 5,000 इसका, 10,000, 9,000, टोटल 24,000। 24,000 फर्म का लॉस है, क्योंकि ये पार्टनर्स को देना है तो फर्म को लॉस है तो वो बियर करेंगे 5:4:3 में। ये डेबिट होगा, तो इस तरह से हम ये नेट अमाउंट निकाल लेंगे और ये एंट्री बन जाएगी। A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज कैपिटल अकाउंट टू C इज कैपिटल अकाउंट। ये जो है किस डेट को एंट्री होती है, जिस डेट को हमें समायोजन करने होते हैं, मार्च 31 को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 40। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का एक फर्म का लाभ 30,000 था, जिसे फर्म के 3 साझेदारों ABC में उनके लाभ विभाजन अनुपात 3:1:1 में बांटा जा चुका है। 10 अप्रैल 2017 को पता चला। 31 मार्च, अब देखिए जिस दिन पता चला उसी दिन हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अभी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी बेटा वो होगी 10 अप्रैल 2017 को। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये देखिए पुस्तकें बंद कर दी गई और ये रह गए। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, आहरण पर ब्याज नहीं दिया, A का वेतन B का वेतन नहीं दिया और कमीशन नहीं दिया। ये पूंजी खातों के शेष थे। अब एक बात इसमें ध्यान रखनी है, इसमें कई सारी चीज़ें नहीं दी हैं। ये ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन और ये सब क्रेडिट नेचर के हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, लेकिन ये डेबिट होता है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम जो क्रेडिट होते हैं वो सारी आइटम ले लेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ले लिया हमने। ठीक है, टोटल क्रेडिट ये हो गया, 21,500 आ गया टोटल इसका। अब इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स घटा देंगे, क्योंकि डेबिट टोटल क्रेडिट में से डेबिट घट जाएगा, क्योंकि ये चारों हमारी एडजस्टमेंट में है तो ये हमने घटा दिया। ठीक है, फिर अब नेट क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो ये कर दिया। अब फर्म को टोटल ये अमाउंट देना है पार्टनर्स को, तो ये फर्म का लॉस 20,750 माना जाएगा, क्योंकि देना ये था, उसमें से फर्म ने ये लेना था 750, वो लेस कर दिया
नेट अमाउंट आ गया 20,750। अब ये फर्म का लॉस है, इसको फर्म 3:1:1 में बांटेगी, 3:1:1। तो 20,750 गुना 3, 4, 5 गुना 3/5 करेंगे, 20,750 गुना 1/5 करेंगे, 20,750 गुना 1/5 करेंगे। तो इस तरह से ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो वही डेबिट आ गया, ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो इस तरह से 10 अप्रैल को आपने ये एंट्री कर दी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 43। एक फर्म में ए बी सी लाभ को 2:1:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी स्थायी पूंजियां फिक्स कैपिटल 1,80,000, 60,000, 1,20,000 है। आपको अब तक समझ आ गया होगा, स्थायी पूंजी दिया हो तो हमने क्या करना होता है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अब हमें ये समझ आया इस दिन को, तो इस दिन एंट्री होएगी, तो ये जो जिसकी जनरल एंट्री होएगी वो 31 मार्च को होएगी। 10% प्रति वर्ष की अपेक्षा 9% प्रति वर्ष की दर से लगाया गया। आपको 10% उनको इंटरेस्ट देना था, लेकिन आपने 9% दिया, इसका मतलब 1% से रह गया, 1% से और क्रेडिट करना है। लाभ आपको 1.5 लाख दे रखे हैं। देखिए इसे कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% से कम क्रेडिट हुआ, 9% तो आप दे चुके हैं, लेना था 10%, 1% से कम हुआ तो 1% और दे दो, 1% और क्रेडिट कर दो। तो अब आप क्या करेंगे, 1,80,000 का 1% निकालेंगे, 1,800, 600, 1,200, 1% देना है आपको, ये आ गया 3,600, यानी कि फर्म को 3,600 रुपये और देने हैं। तो फर्म का लॉस 3,600 रुपये का है, तो ये इस रेशो में बांट देंगे। अब ये देखिए ये डेबिट हो जाएगा, लॉस है। अब ये देखिए नेट, ये क्रेडिट आ गया, ये डेबिट आ गया, और ये भी डेबिट आ गया। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 2:3:5 में बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी स्थायी पूंजियां, अब इन्होंने क्या किया है, 10% से 2% की दर से लगाया गया, यानी कि आपको देना था 10%, अब 2% आपने ज़्यादा दे दिया, यानी कि अब 2% को आप कैंसिल करेंगे। तो आपको मैंने ये बताया था कैंसिल करने का क्या तरीका होता है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो गया उसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो जाती है और उसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। अब जो आपने 2% एक्स्ट्रा दिया वो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो अब आप उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो 2% निकालेंगे आप और उसको डेबिट करेंगे। 2% निकालिए, 6 लाख का 2% कितना होता है, 12,000। इसी तरह से 12 लाख का 2% कितना होता है, 24,000, और इसी तरह से 48,000, ये टोटल आ गया 84,000। अब ये 2% आपने उनसे ले लिया, अब ये फर्म का क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि 84,000 फर्म के अकाउंट में आ गए। तो अब ये पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे इस प्रॉफिट को, 2:3:5। तो इसको 2, 3, 5 और 5 10, यानी कि 84,000 गुना 2/10 करेंगे ये आएगा, 3/10 करेंगे ये आएगा, 5/10 करेंगे ये आएगा। तो इस हिसाब से नेट इफेक्ट ये आ गया। अब आप इसकी एंट्री करेंगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट टू बी इज करंट अकाउंट। अगर एक्स्ट्रा हो जाता है उसको कैंसिल करके उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, क्रेडिट, डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, तो अब आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर कम दिया है तो वही का वही करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है तो इसका मतलब वो क्रेडिट और होना है, तो आप जो बाकी का है वो क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। 45 देखिए, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म के खाते बनाने और फर्म पुस्तकों को बंद करने के बाद ये पता चला 31 मार्च 2016-17 को साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया गया, जबकि साझेदारी संलेख में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फालतू फंड में दिया है, इसका कोई प्रावधान नहीं था। तो अब इसे कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नॉर्मली क्रेडिट होता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो अब कैंसिल करने के लिए आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो 2 सालों का है,
तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग अनुपात दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये देखिए। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैंसिल करना है ना, तो आप डेबिट करेंगे, तो डेबिट 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 लिख दिया मैंने ऊपर। 2016 का अलग निकाला 6% से। ये पूंजी दे रखी है आपको 1,80,000 60,000, तो 6,000 4800 और 3600 बनेगा। ये मैंने दोनों सालों का है सेम लेकिन लिखना अलग अलग है। आपको उसका रीज़न बताया क्योंकि अलग अलग रेशो दिया हुआ है। तो ये टोटल डेबिट हो गया। अब ये फर्म इसको बांटेगी तो वो क्रेडिट करेगी, तो इस अनुपात में क्रेडिट करेंगे। पहले 14,400 को 14,416 का 14,400 है ना, तो उसको बांटेंगे और फिर 2017 में 5:3:2 में बांटेंगे। तो इस तरह से टोटल डेबिट ये हुआ, टोटल क्रेडिट ये हुआ। नेट अमाउंट निकालो, नेट इफेक्ट क्या हुआ, ये बड़ा है तो क्रेडिट होएगा, दोनों का डिफरेंस 2400। ये बड़ा है डेबिट होएगा क्योंकि डेबिट ऊपर है तो ये डेबिट होएगा, ये बड़ा है तो डेबिट होएगा। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट।